हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो पार्ट थर्ड TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए और ऐसे भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 7 की है ये शॉर्ट स्टोरी। तो चलिए विदाउट एनी क्रैप लेट्स गेट स्टार्टेड। The Glory at Twilight by Bhavani Bhattacharya. Bhavani Bhattacharya is a famous Bengali novelist who is famous for writing on social problems of India. He was born on 10th of November 1906 in Bhagalpur, a part of Bengal Presidency in British India. He gained a bachelor degree from Patna University in English Literature and obtained doctorate from the University of London. भवानी भट्टाचार्य एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है बंगाली ओरिजिन के, जिनका जन्म भागलपुर में हुआ है, ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी के पार्ट में। एक्चुअली वो इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स की डिग्री लिए हैं पटना यूनिवर्सिटी से और फिर जाकर के वो अपने आगे की पढ़ाई लंदन में किए। Glory of Twilight is a modern short story by Bhavani Bhattacharya. He is a great figure in Indian English fiction. वो Glory at Twilight एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है जो इंग्लिश फिक्शन की ग्रेट फिगर भवानी भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। Shadow from Ladakh won him the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1967. उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए। सम ऑफ हिज अदर इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स आर सो मैनी हंगर्स, म्यूजिक फॉर मोहिनी, ही हु राइड्स अ टाइगर, अ ड्रीम इन हवाई, गांधी द राइटर, etc. Glory of Twilight has an Indian theme and setting. The story opens with the pictures of an Indian narrow gauge train making unauthorized stops. The writer uses the flashback techniques. Glory of Twilight जो है एक इंडियन थीम और सेटिंग रख करके भवानी भट्टाचार्य जी ने लिखा है और स्टोरी एक लाइक इंडियन नैरो गॉज ट्रेन GAUGE नैरो गॉज ट्रेन से स्टोरी की शुरुआत होती है और राइटर ने फ्लैशबैक की टेक्निक्स को यूज़ किया है। सत्यजीत, a hard-working man, 40 years old, started his career as a clerk. Because of his honesty and intelligence, he was given quick promotions. He was married when he was at the peak of his glory. Now that glory is dead, Satyajit is in his twilight years, the lost years of life. सत्यजीत एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था। एक्चुअली उसका बचपन बहुत ही स्ट्रगल टाइप का स्ट्रगलिंग रहा है और उसने अपना करियर एज अ क्लर्क शुरू किया था बैंक में, बट वो किसी फ्रॉड 2000 की चेक के फ्रॉड कर रहे थे, उसे वो पकड़ लेते हैं, इसीलिए उनके ऑनेस्टी और इंटेलिजेंसी के लिए उन्हें क्विक प्रमोशंस मिलता है और जब वो अपने पिक ऑफ ग्लोरी पे रहते तब वो शादी कर लेते हैं, बट किसी कारणवश उनका ग्लोरी की एंड हो जाती है और उनकी ट्विलाइट ईयर्स ट्विलाइट मतलब कुछ दिन के लिए उनकी ग्लोरी रहती है और फिर ख़त्म हो जाती है। The title Glory at Twilight is explained in the middle of the story. He decides to go to his village where he is still regarded as millionaire. Uncle Srinath with 6 daughters has invited Satyajit to attend Beena's marriage. Beena is the 5th daughter of Srinath. Satyajit had been more than open-handed in the marriage of her 3 sisters. इस कहानी की टाइटल ग्लोरी एट ट्विलाइट क्यों रखा गया ये हमें कहानी के बीच में पता चल जाएगा। जब उसकी ग्लोरी की डेथ हो जाती है तो वो गांव जाने के लिए सोचते हैं जहाँ पे उसे अभी भी मिलियनेयर माना जाता है। श्रीनाथ उन्हें ऑलरेडी उन्हें इनवाइट करते अपनी 5वीं बेटी की शादी में। कामिनी, दामिनी एंड सुहासी उनकी 3 बहनें हैं और 5वीं बेटी की शादी में, बीना की शादी में उसे इनवाइट करते। डॉक्टर क्राइसिस, सत्यजीत had a dim smile. He looked at Beena. She was shy, slender, with large, beautiful eyes. He touched her hair with the gesture of blessing.
She washed his feet with slim fingers. The cash dowry was fixed at rupees 2001. Satyajit was expected to pay this amount. The groom's father is a man of stone. He will break off the marriage unless cash is paid. Harish, the money lender, was the only person in the village who could produce so much cash at twilight. He was willing to pay against security, your house and fish pond. एक्चुअली जब वो जाते हैं अपने गांव तो उनका बहुत ज़्यादा ही सम्मान किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अभी भी मिलियनेयर माना जाता है। बीना उसकी पाँव धोती है और अंकल श्रीनाथ एक्सपेक्ट करते हैं क्या सत्यजीत जो डाउरी के लिए फिक्स्ड होता है अमाउंट वो पे करे, पर सत्यजीत तो खुद पुअर हो चुके हैं, तो वो एक नेवर के पास जाते हैं कैश डिमांड करने के लिए, पर वो भी सिक्योरिटी मांगते हैं जो एक ही कुछ बचा हुआ है सत्यजीत के पास, उसका हाउस एंड उसका फिश पॉन्ड. Satyajit sacrifices his two precious properties, which was the only thing he could give to his wife and newly born child. The story shows how Satyajit gives away even his last property left with him, his house in village and fish pond, to help his uncle. He could not confess to people that he was no more a millionaire, as after knowing, people will no more respect him. सत्यजीत खुशी से वो सेक्रीफाइस कर देता है 2 प्रॉपर्टीज़, जो उसे पता है कि सिर्फ वही एकमात्र चीज़ें बची है जो वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को दे सकता है, बट वो फिर भी विदाउट एनी अननेसेसरी ड्रामा वो सेक्रीफाइस कर देता है अंकल के हेल्प के लिए. और वो नहीं चाहता है कि सभी को पता चले कि वो गरीब हो चुका है, नहीं तो उनका रिस्पेक्ट होना उस गांव में बंद हो जाएगा. And will not get that honor from people. He was a self-esteemed person as well as very sympathetic at the same time. Satyajit gains glory at twilight when traditional Indian marriages are performed. Secondly, he wins glory in the last part of his life. The author has beautifully depicted the glory Satyajit used to cherish earlier and his situation after his economic downfall. The title is well justified as Satyajit is able to taste the glory even after his economic downfall. The Indian English short story writers have learned from British, American, French and Russian writers like Catherine Mansfield, O. Henry, Guy de Maupassant and Chekhov. Chekhov एक्चुअली बहुत बड़े राइटर थे जो फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. The greatness of Bhavani Bhattacharya is that he has presented the Indian ethos in superb manner.